जय सिया राम, हरिओम। तारिक फतेह भी मर गया, ये कमेंट मैंने पढ़ा। लिखा हुआ था खबर कुछ और, उसके नीचे जो कमेंट था उसमें लिखा हुआ था तारिक फतेह भी मर गया। थोड़ी देर हंसी आ गई मेरे को। मतलब कि तारिक फतेह का मरना मुसलमानों के लिए जरूरी था, भारत के मुसलमानों के लिए। मतलब कि वो, इसीलिए मैंने टाइटल में जो दिया हुआ है कि अच्छा है कि समय से निकल लिए, नहीं तो मुसलमानों की गाली भी कम पड़ती। मेरी क्या सोच है तारिक फतेह के बारे में ये भी बताऊंगा, और ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा फटाफट काम खत्म करूंगा। तारिक फतेह जी गुजरे हैं और वो हम सब उनको इसलिए जानते हैं कि टेलीविज़न में आते थे और वो अपने को प्रोग्रेसिव मुसलमान कहते थे, इसलिए जी न्यूज़ वालों ने उनको लेकर के तारिक फतेह नाम से ही शो बना दिया था और मुल्लाओं को बुलाते थे, उनकी ग्रिलिंग करते थे। अब कोई मुल्ला खुल खुल के बोल देता था, क्यों नहीं बोलेगा भाई कि भैया हाँ हमारे कुरान में अगर तुम गुस्ताख नबी करोगे तुम तो सर तो काट देंगे। खुल के कई लोगों ने बोला था। तारिक फतेह के बारे में इतना तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी थे, कनाडा में जाकर सेटल हुए, नहीं तो हलाक कर दिए जाते। जर्नलिस्ट रहे हैं, कॉलमिनिस्ट रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। अरे भैया, तो जो पाकिस्तानी होगा, कॉलमिनिस्ट होगा, कम्युनिस्ट होगा, वो हिंदू सनातनियों से क्या प्रेम करेगा? क्योंकि पाकिस्तानी थे तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अपना चेहरा भी बनाना था, नहीं बनाना था, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था। जो भी था वो कहते थे कि भैया पाकिस्तान जो तुम लोग ले लिए हो तो अब क्या चाहिए। तो हिंदू लोग बड़े खुश होते थे, ओए ये बहुत सही है, सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत, मतलब सोचते थे कि मोदी का ये एजेंट है। अरे मोदी जी का जो अपना चेहरा हिंदुत्व वाला है वो तो ओरिजिनल है नहीं। मोदी अगर हिंदुत्व का चेहरा ले करके हिंदुओं के लिए काम करते तो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देते। संविधान की बात थी। पूजा स्थल का कानून जो 1991 में बना था उसको हटा देते, वो तो संविधान में नहीं था। वक्फ बोर्ड एक्ट तो संविधान में नहीं था, हटा देते। ये अल्पसंख्यक आयोग को हटा देते। तो ये जो मंदिरों के लिए इतना लंबा संघर्ष चला वो सब नहीं होता। भारत में हिंदू सनातनी व्यवस्था की सत्ता हो जाती, पूर्ण मेजोरिटी था, तो कुछ किया नहीं, तृप्तिकरण की पराकाष्ठा कर दी और ये सब सूट कर गया तारिक फतेह जी को। सही है भैया। अरे मुल्लाओं ने क्या गाली दे, कब टीवी शो से लेकर के कहीं बातचीत भी हो रही है, बड़ा सा हॉल में भी उनको बुलाया गया है, वो कोई मुल्ला क्रॉप अप हो जाता था। अब उनको कहता था जो अपने देश का नहीं वो हमारे देश का क्या होगा। अब मौलवी लोग तो ये कहते थे ना कि भैया ये तो कम से कम हमारा देश है, भारत के मुसलमान हैं हम, तो हमारा अधिकार है। क्योंकि जब ये बंटवारे की बात हो तो सबको आग लगनी। तो तारिक फतेह साहब सच बोलते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सच बोलते थे, मुसलमानों को गाली लगती थी। और मुझे ये लगता था कि उसका एक चेहरा है जो ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या करते, पाकिस्तान से तो गए, अब कनाडा में रह लिया, अब क्या बच गया। तो सच बोलो भैया, जितना बोल सको। लेकिन उनकी फटती भी बहुत थी भैया। रिफॉर्म की बात तो करते थे लेकिन कुरान की ना। उनका कहना था कि लोगों ने कुरान को गलत इंटरप्रेट करके गलत तरीके से नियम कानून सिस्टम बना लिए। 3 तलाक के पीछे भी पड़ गए थे। चलो ठीक है, मोदी का ठीक कर रही है, लेकिन इतनी हिम्मत औकात नहीं हुई कि कुछ बोल सके। वो आसमानी किताब है, उसका कि एक भी जो हर्फ है, जो नुक्ता है, सारे एज इट इज हैं। चलो, तो जब उधर कुछ नहीं किया तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उस पर भी जब कोई मौका मिला तो बोले वो अल्टीमेट है, दी थे जैसे हिंदू सनातनी व्यवस्था जो है, जो एकमात्र जीवित सभ्यता अब तक वो होना चाहिए, वो सिंधु घाटी है, भारतीय है, हिमालय से लेकर के यहाँ तक। वो जो वहाँ लाहौर है, वो लव केस कैसे नगर है, वो कैसे मुसलमानों की जगह, ये सब ढेर सारी बातें बताते रहे हैं और वो साथ देते रहे हैं बहुत ऐसे लोगों को। जैसे कि बांग्लादेश में वो नजमा थी, उसको जिसने लज्जा लिखी थी, अब उसके भी सपोर्ट में आ गए थे और नुपुर शर्मा के सपोर्ट में भी आए थे। और तो वो मतलब कि ठीक उनका अंदर का चेहरा क्या था कौन जानता है।
मोदी जी के अंदर का चेहरा तो 9 साल के बाद पता चल रहा है कि जब तृप्तिकरण की पराकाष्ठा पार कर गए हैं, जब जिस साधु ने संत के चरणों में लौटे हैं उनको 2 लाइफ टाइम जेल हो गई और फिर भी मस्त है कि वो निकलेगा तो कुछ बोल देगा, तो वो कितने बड़े तृप्तिकरण का मसीहा निकला वो तो अब लोग समझ रहे हैं। तो ये तो बाहर का आदमी था, इसको बुलाया जाता रहा, ये भी शायद प्रोजेक्टेड था या क्या था भगवान जाने, हमें तो कोई मतलब, हमने जो बोले टेलीविज़न में वही तो बता सकते हैं। वो जयपुर डायलॉग्स का कोई हुआ था, मीटिंग सीटिंग भी होता था तो उसमें भी इनकी ठुकाई पिटाई होने के लिए चला गया कोई सामने। तो बहुत ही उठापटक से रहे और इनकी ज़िंदगी में जिनको जानने वाले हैं कहते हैं कि कौन सा मुसलमान है, इसकी बेटी वहाँ, इसकी बेटी वहाँ, तो वो एकदम मतलब वो व्यक्तिगत स्तर पर भी जा करके लोगों ने इनकी बेइज्जतियाँ की हैं। लेकिन भारत के लोग जो मुसलमान नहीं हैं और या मुसलमान भी है तो थोड़े लिबरल है, इनको सही दृष्टि से देखते हैं और इनकी मृत्यु के बाद इनके लिए संवेदना के स्वर भी बहुत उठे हैं, लेकिन अधिकांश मुसलमानों ने गालियाँ ही दी हैं। ये बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन वो कम्युनिस्ट थे, LGBT को सपोर्टर हैं बहुत बड़े, कम्युनिस्ट तो रहेंगे नहीं हैं, LGBTQ ये सब के सपोर्टर रहे हुए हैं। और यहाँ के भारत में जो अदालतें हैं अभी जो क्या कहते हैं ब्रह्म पिचाच से लेके देवयोनी तक की यात्रा कर चुके CGI चंद्रचूड़ हैं, वो भी LGBT का सपोर्ट करते हैं, वो भी शादीशुदा ज़िंदगी में बलात्कार उसका सपोर्ट करते हैं, फेमिनिस्ट हैं और एब्सोल्यूट न औरत है न मर्द है ऐसा मानते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं। तो उसी के आसपास कुछ थे तारिक फ़तेह, लेकिन उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए होती रही है कि लोगों को लगता था और जो नैरेटिव बनी थी कि वो भारत के हैं, खुद को भारतीय मानते हैं और भारत की सभ्यता में जो हिंदुइज्म है उसके वो सपोर्टर हैं। ठीक, चलो मैं भी उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अपनी मन की बात जो कुछ कहूँ आपको अच्छा लगे तो आप कुछ प्रतिक्रिया दे सकें, कमेंट दे सकें, मैं उसे पढ़ सकूं, आपको जवाब दे सकूं। तो फिर आज विदा लेते हैं। जय सिया राम, हरिओम।